बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम कर रहे हैं क्लास नंबर फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने से पहले हम इसका नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो पहले 6 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हैं वो हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल 10.7 से स्टार्ट करेंगे। चलिए सबसे पहले हम न्यूमेरिकल 7 की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। न्यूमेरिकल 10.7 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस 6 × 10⁵ volts. It then enters perpendicularly in uniform magnetic field B is equal to 1.0 Weber per meter square. Find the radius of the curvature of the path of the proton. हमें उन्होंने मैस और आगे चार्ज गिवन है, जबकि हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो 6 × 10⁵ वोल्ट है, और हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है। हमने इसका रेडियस बताना है जो प्रोटॉन फॉलो कर रहा है पाथ उसका। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो हमें उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है वो है हमारे पास 6 × 10⁵ वोल्ट। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास है 1.0 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैस प्रोटॉन का कितना होता है 1.67 × 10⁻⁻27। ये वैल्यू आपने दुबानी भी याद रखी है क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू गिवन नहीं होती। सो चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जो चार्ज है वो सेम होता है। सो ये आपने सब के लिए याद रख लेना है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने उसका रेडियस फाइंड करना है। सो इसको फाइंड करने के लिए आपको पता है काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/2 mv², और रेडियस का फार्मूला जो होता है हमारे पास mv/EB। ओके, ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला है। हमने क्या फाइंड करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है। इसके लिए हमें वेलोसिटी की भी ज़रूरत है, जबकि वेलोसिटी गिवन डाटा में हमारे पास नहीं है। इसलिए आपने काइनेटिक एनर्जी को फार्मूले को यूज़ करके आपने सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है EV के इक्वल। ओके, आप इन दोनों को कंपेयर करें क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारे पास गिवन है, मैस भी हमें पता है, चार्ज भी हमें पता है, और हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो हम इन दोनों को इक्वल रख लेते हैं। यह आ जाएगा 1/2 mv²। यहाँ से v को आप अलग करने की आ जाएगा 2EV/m। ये v² है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी √2EV/m। अब यहाँ पे सिंपल आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। ये हमारे पास आ जाएगा √2। मैस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है हमारे पास, प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19। वो पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स से वोल्टेज हमारे पास कितना है 6 × 10⁵ डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास मैस है। मैस की वैल्यू आपने गिवन डाटा में भी लिखी हुई है जो कि है हमारे पास 1.67 × 10⁻27। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.07 × 10⁻7। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। सो आपने इसका यूनिट साथ लिख लेना है। अब हम वेलोसिटी की वैल्यू को आर की वैल्यू में पुट करते हैं। अब सिंपल इसका आर का आंसर आ जाएगा। तो आर का फार्मूला हमारे पास क्या था mv/EB। m हमारे पास कितना है 1.67 × 10⁻27। v की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास क्या आई है 1.07 × 10⁻7। डिवाइड में नीचे हमारे चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज हमारे पास कितना है 1.6 × 10⁻19, और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू जो हमें दी गई है वो है 1। ओके, अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.112 मीटर। आपकी बुक में सेंटीमीटर दिया है, सो आप इसको साइंटिफिक नोटेशन से अगर सॉल्व करते आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर आ गया हमारे रेडियस का। अब यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 10.7 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.8 की तरफ। न्यूमेरिकल 10.8 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ प्रोटॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B is equals to 0.3 Weber per meter square in the direction making an angle 45 degree with the magnetic field. What will be the radius of the circular path if the velocity of proton is 10⁻⁴ meter per second?
यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है जो कि हमारे पास 0.3 है। एंगल हमारे पास गिवन है, हमने फाइंड रेडियस करना है, जबकि प्रोटॉन की वेलोसिटी भी हमारे पास गिवन है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते। गिवन डाटा में जो पहली चीज़ है वो है हमारे पास बी जो कि है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो है 45 डिग्री। आप यहाँ पे कोई भी अल्फा बीटा थीटा की जगह आप पे कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं। ओके, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए वी की वैल्यू हमारे पास क्या है 10.6 मीटर पर सेकेंड। हमने फाइंड क्या करना है, हमने रेडियस फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपने रेडियस फाइंड करना है। ओके, सो हम सबसे पहले रेडियस का फॉर्मूला लिखेंगे, ये हमने लास्ट न्यूमेरिकल में भी यूज़ किया, ये आएगा mv डिवाइडेड बाई EB। अब यहाँ पे हमारे पास अगेन वेलोसिटी नहीं है, सबसे पहले हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी भी बॉडी पे अप्लाई होती है ना तो उसको सर्कुलर मोशन में जो मूव कराने की कोशिश करती है। ओके, सो जो वेलोसिटी का कंपोनेंट यूज़ हो रहा होता है ना वो मैग्नेटिक फील्ड अगर इस साइड पे मूव कर रही है ना, और सॉरी बॉडी इस साइड पे मूव कर रही है तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द फील्ड अप्लाई हुई। सो ओनली जो परपेंडिकुलर पार्ट्स होते हैं ना वेलोसिटी के, वही जो सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं ना, सिर्फ वही मोशन प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए हमारे पास जो वी है वो वी परपेंडिकुलर होगी, इसमें वी पैरेलल का कोई अमल दखल नहीं है, इसलिए आपने जस्ट वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। सो वी परपेंडिकुलर ये आपने अपनी क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। इसकी वैल्यू है हमारे पास वी साइन थीटा, ये वैल्यू आपने याद रख लेनी है। अब यहाँ पे सिंपल आपने जो वी की वैल्यू दी गई है ना हमारे पास गिवन डाटा में, ये 10⁻6 ये पुट करनी है 6, और साथ में साइन थीटा। थीटा हमारे पास कितना है 45 डिग्री, तो साइन 45 डिग्री हमारे पास होता है 0.707 की इक्वल। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.707 मल्टीप्लाई 10⁻6 और साथ में मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट आ गया। ओके, अब यहाँ पे आर की वैल्यू में आप इस आर के फॉर्मूले में आप इस वैल्यू को पुट कर लें। मैथ हमारे पास कितना है, यहाँ पे अगेन प्रोटॉन यूज़ हो रहा है, और अगेन मैंने आपको बताया था उन्होंने मैथ्स की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल्स में गिवन नहीं दी थी। सो आपने इसकी वैल्यू ज़ुबानी याद रखें। अब इस न्यूमेरिकल में नहीं दी गई इसलिए आपने इसको ज़ुबानी याद रखनी है। हमारे पास आएगी 1.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27। साथ में हमारे पास वी परपेंडिकुलर है वो क्या है 0.707 मल्टीप्लाई 10⁻6 के इक्वल, डिवाइड में है ई और बी। ई हमारे पास चार्ज 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होता है, और जो बी की वैल्यू है वो हमारे पास गिवन डाटा में दी गई है जो कि है 0.3। सो आपने वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा हमारे पास 2.46 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4 मीटर। ओके, ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल 10.8 भी कंप्लीट हो चुका है। हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.9 की तरफ। ओके, न्यूमेरिकल 10.9 की स्टेटमेंट है हमारे पास 3 आइडेंटिकल कंडक्टिंग रॉड्स L1, L2 एंड L3 आर मूविंग डिफरेंट प्लेन्स विद द सेम स्पीड। स्पीड सारे जो आइडेंटिकल रॉड्स मूव कर रहे हैं वो सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं एज शोन इन फिगर। आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम, मतलब सेम साइज के हैं तो सेम है मूव, और उनकी वेलोसिटी भी सेम है। द लेंथ ऑफ ईच रॉड इज 60 सेंटीमीटर, वो सेम है इसलिए उनकी लेंथ भी सेम होनी थी, वो 60 सेंटीमीटर है। और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड B इज इक्वल टू 0.5 टेस्ला इज डायरेक्टेड अलोंग Z एक्सिस। यहाँ पे उसने मैग्नेटिक फील्ड को Z एक्सिस के अलोंग शो किया है। ओके, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द EMF इंड्यूस्ड इन ईच रॉड एंड इंडिकेट विच एंड ऑफ द रॉड इज पॉजिटिव। ओके, अब यहाँ पे आप फिगर को गौर से देखें। ये जो हमारे पास है ना V3 वाला रॉड, ये है, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो भी Z एक्सिस में है, और जो रॉड 3 है वो भी Z एक्सिस में। मतलब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना वो हमारे पास है 0 डिग्री, या फिर आप 0 डिग्री है इन दोनों के दरमियान। ये दोनों पैरेलल हैं इसलिए इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। अब ये देखें V2 ये भी साइड पे मूव कर रहा है, सो इन दोनों के दरमियान भी एंगल जो है 0 डिग्री है, जबकि V1 इससे परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, इस साइड पे मूव कर रहा है ना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ये V1 मूव कर रहा है। सो इसका मतलब है जो इन दोनों के दरमियान एंगल है वो हमारे पास राइट एंगल है और वो 90 डिग्री है। ओके, इन दोनों के दरमियान जस्ट एंगल 90 डिग्री है, बाकी दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री है। सो गिवन डाटा में हम पहली चीज़ देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमारे पास है 0.5 टेस्ला। वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 है हमारे पास।
2.5 मीटर पर सेकंड। जो इन सब की लेंथ है वो है 60 सेंटीमीटर, जो कि हमारे पास है 0.6 मीटर के इक्वल। हमने फाइंड क्या करना है, हमने मैग्नेटिक फील्ड V1 सॉरी EMF E1 E2 एंड E3 ये हमने फाइंड करनी है। EMF का फॉर्मूला आपने याद रखना है, ये हमारे पास BLV साइन थीटा के इक्वल होता है। सबसे पहले हम E1 फाइंड करते हैं, ये आ जाएगा BLV1 साइन थीटा 1। अब इन दोनों के दरम्यान मैंने आपको बताया है जो एंगल V1 मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे है जबकि V1 इस साइड पे मूव कर रही है, सो इन दोनों के दरम्यान एंगल 90 डिग्री का है। तो आप सारी इसकी वैल्यूज पुट कर लें। B हमारे पास कितना है 0.5, L की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.6, V1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 2.5 और साइन थीटा हमारे पास कितना है इन दोनों के दरम्यान 90 डिग्री। साइन 91 की इक्वल होती है। सो आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे देन आपके पास आंसर आ जाएगा 0.75 वोल्ट। ये हमारी EMF 1 की वैल्यू आ गई, मतलब रॉड 1 की वैल्यू। ओके, अब हमने फाइंड करनी है जो EMF 2 की और EMF 3 की। EMF 2 के लिए भी सेम आप वही फार्मूला यूज़ करेंगे BVL साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा जो मैग्नेटिक फील्ड भी साइड पे मूव कर रही है जबकि V2 भी हमारे पास इसी साइड पे मूव कर रहे हैं। तो इन दोनों के दरम्यान एंगल कितना आएगा 0 डिग्री। E2 यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे ना करें डायरेक्ट लिखते हैं साइन 0 डिग्री। साइन 0 0 होता है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 आ गई। अब E3 ये भी सेम ऐसे ही आएगा BVL साइन थीटा। अब यहाँ पे अगेन फिगर में ड्रॉ है कि जो B है वो भी इसी साइड पे और V3 भी इसी साइड पे है। सो इन दोनों के दरम्यान भी एंगल जो है वो 0 डिग्री का होगा। सो साइन 0 0 होता है, इसलिए हमारे पास E3 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। सो ये हमारा न्यूमेरिकल 10.9 भी कम्प्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल 10.10 की तरफ। न्यूमेरिकल 10.10 की स्टेटमेंट है हमारे पास एन EMF of 0.5 volt is induced across the ends of the metal rod moving through the magnetic field 4 Tesla. If an EMF of 1.5 volt has been induced, what field strength would it needed for? Assume all the other factors remain the same. मतलब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड से EMF इंड्यूस हो या 0.5 जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.4। अब जो EMF इंड्यूस हुई है वो है 1.5 और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बाकी और फैक्टर्स जो इसमें हैं वो सेम रह रहे हैं। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। EMF 1 जो की वैल्यू है हमारे पास 0.5 वोल्ट। B1 की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है वो है 0.4 टेस्ला। जो EMF 2 है इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.5 वोल्ट। हमने फाइंड क्या करना है, हमने B2 फाइंड करना है। ओके, सो इसके लिए आपने EMF का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करना है जो कि है VBL। अब यहाँ पे एंगल नहीं दिया गया, इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था जब एंगल नहीं दिया हुआ है तो उसको मैक्सिमम रखते हैं जो कि हमारे पास है 90 डिग्री। साइन 90 पे 1 होता है, इसलिए हम उसका 90 डिग्री लगाते हैं। उसका सिंपल हमारे पास की फार्मूला है। अब यहाँ पे इसको हम E1 फॉर्म में लिख लेते हैं जो कि है B1L। उसने एंड पे बताया हुआ है हमारे पास कि बाकी फैक्टर सेम हैं, इसलिए हम V और L को कांस्टेंट रख ले आएंगे, दोनों सेम हैं। E2 के लिए हमारे पास है VB2L। अब यहाँ से इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, दोनों से VL की वैल्यू निकालें। VL यहाँ से आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाई B1 और नीचे वाले से आ जाएगा E2 डिवाइडेड बाई B2। अब दोनों की जो लेफ़्ट साइड है वो सेम है, इसलिए राइट साइड को भी सेम कर लें। ये हमारे पास आ जाएगा E1 डिवाइडेड बाई B1 इज इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई B2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करनी है B2 की वैल्यू। सो आप B2 को अलहदा कर लें। सो ये हमारे पास आ जाएगा B2 इक्वल्स टू E2 डिवाइडेड बाई E1 मल्टीप्लाई B1। इसमें सिंपल आप वैल्यूज पुट कर लें। E1 की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 0.5, E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.5, B1 की वैल्यू क्या है 0.4। तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.2 और साथ में
मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला। ये हमारा न्यूमेरिकल 10.10 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल 10.9 की तरफ, सॉरी 10.11 की तरफ। न्यूमेरिकल 10.11 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ चार्ज पार्टिकल मूव्स थ्रू अ वेलोसिटी सेक्टर एट कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 4.96 मल्टीप्लाई 10⁴ मीटर पर सेकंड इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ई एंड बी। मतलब कि जो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास वो इस सिमत में मूव कर रहा है कि वो दोनों ई और बी के परपेंडिकुलर है। इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ 0.114 टेस्ला, what would be the magnitude of the electric field intensity so that particle moves under deflected। मतलब हमने उस मैग्नीट्यूड जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है जब जो जो पार्टिकल है ना हमारे पास वो डिफ्लेक्ट हो रहा, मतलब उस जो एरिया है ना उससे दूर जा रहा। सो हम सबसे पहले इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में पहली चीज़ जो हमारे पास आएगी वो वेलोसिटी है, वो 4.96 मल्टीप्लाई 10⁴ है। उसके बाद हमारे मैग्नेटिक फील्ड दी गई है जो कि हमारे पास है 0.114 टेस्ला, और हमें बताया गया है कि ई परपेंडिकुलर टू बी है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपके पीछे बुक में लिखा हुआ है वी बी, और साथ में एंगल है हमारे पास साइन थीटा। यहाँ पे ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए थीटा जो हमारे पास है वो 90 डिग्री होगा। तो E इज इक्वल टू वी की वैल्यू हमारे पास क्या है 4.96 मल्टीप्लाई 10⁴, बी की वैल्यू है 0.114, साइन 90 डिग्री है, 90 डिग्री साइन 91 के इक्वल होता है। सो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, वो हमारे पास आ जाएगा 0.565 मल्टीप्लाई 10⁴, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है हमारे पास न्यूटन पर कॉलम। तो आप इसको अगेन सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5.65 मल्टीप्लाई 10⁻³ न्यूटन पर कॉलम। ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने फाइंड करनी थी वो आ गई, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल मीन्स टू से लास्ट न्यूमेरिकल 10.12 की तरफ। न्यूमेरिकल 10.12 की स्टेटमेंट है हमारे पास, अ करंट कैरिंग कंडक्टर पी क्यू ऑफ लेंथ 2 मीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला एज शोन इन फिगर। द रिजल्टिंग फोर्स ऑन द कंडक्टर इज 1 न्यूटन एक्टिंग ऑन द प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर पेपर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। हमने करंट की और करंट की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, जबकि हमें उसने जो एक कंडक्टिंग रॉड करंट कैरिंग रॉड दिया गया है जिसकी लेंथ हमारे पास 2 मीटर है, वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.5 है इसकी परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। मीन टू से इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का। हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल का गिवन डाटा लिखते हैं। गिवन डाटा में पहली चीज़ हमें उसने लेंथ बताई है जो कि हमारे पास है 2 मीटर। दूसरी चीज़ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है जो कि है 0.5 टेस्ला। थीटा उसने बताया हुआ है हमें 90 डिग्री है। फोर्स की वैल्यू हमारे पास 1 न्यूटन है। हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फोर्स हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ना उसका फॉर्मूला है IBL साइन थीटा। थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, सो ये 1 की इक्वल हो गया। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, सॉरी आई तो हमने फाइंड करना है, इसको एज इट इज रहने दें। BL साइन 90 डिग्री, साइन 91 है, सो आई को अलग कर लें, ये आ जाएगा F डिवाइडेड बाई BL। F की वैल्यू हमारे पास 1 है, सो 1 डिवाइडेड बाई मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास क्या है 0.5। L की वैल्यू है हमारे पास 2 मीटर। सो आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1। सो ये हमारे पास 1 और साथ में जो हमारे पास वैल्यू है सॉरी यूनिट है करंट का वो हमारे पास है एम्पर। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड करंट आ गया। यहाँ पे हमारी जो करंट की वैल्यू है ये वो मैक्सिमम है, इसलिए आपने ये देखें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे मूव करिए। अगर तो उन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 0 डिग्री होता देन वो पैरेलल मूव करते, लेकिन यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है डायरेक्शन उनकी, सो हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी जो कि हमारे पास Q2P होगी। ओके, ये देखें ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस साइड पे मूव कर रही है ना, ये B है, और यहाँ पे अगर तो जो हमारे पास करंट की वैल्यू आती है वो इस तरह थी,
फिर तो उन दोनों के दरमियान एंगल 0 होना था, फिर तो साइन थीटा 0 हो जाना था और आंसर हमारे पास 0 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एंगल जो आंसर है वो 1 है, इसलिए जो हमारे पास थीटा भी है वो परपेंडिकुलर है। सो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है ना वो भी Q2P होगी। ये हमारे पास आंसर Q2P लिखा हुआ। ओके, यहाँ पे हमारे चैप्टर नंबर 10 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।